तो स्वागत है आपका एग्जाम रूम में। देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश के भर्ती है, रिक्रूटमेंट आई है, सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े सब बढ़े। तो ये जो रिक्रूटमेंट आई है आपकी है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। तो यहाँ पे जो है वैकेंसीज बहुत कम है दोस्तों, पर लेकिन आप आवेदन कर सकते हो अगर आप इच्छुक हो। 39 यहाँ वैकेंसीज हैं फुल टाइम और पार्ट टाइम के लिए। टीचर, अकाउंटेंट, असिस्टेंट कुक और चौकीदार की यहाँ पे भर्तियाँ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 39 वैकेंसीज हैं और लास्ट डेट यहाँ पे आवेदन करने की 5 जून है। 5 जून तक आप आवेदन कर सकते हो। तो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है इसके बारे में बता देते हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो है आपका बालिका विद्यालय है, ये गर्ल्स का विद्यालय है, स्कूल है। यहाँ पे फुल टाइम पार्ट टाइम के टीचर के लिए भर्तियाँ हो रही हैं, अकाउंटेंट के, असिस्टेंट कुक की और चौकीदार की जो आपका होता है उसके लिए भर्तियाँ हो रही है। यहाँ पे 39 टोटल भर्तियाँ हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए और यहाँ पे 13 मई से आप आवेदन कर सकते हो। 13 मई से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, लास्ट डेट 5 जून है इसकी। और यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन मोड है आपका ऑफलाइन रहेगा। यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा, मेरिट बनेगी, इंटरव्यू होगा। जॉब लोकेशन आपकी अमेठी रहेगी, उत्तर प्रदेश। आपको पता ही है अमेठी बहुत फेमस रीजन है आपका राहुल गांधी के लिए। और UPEFA.com आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपका जो है KGBV का आपका उत्तर प्रदेश का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लेना मेरे वेबसाइट में, मेरी जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो की उससे डाउनलोड कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट UPEFA से आप ये डाउनलोड कर सकते हो। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है UPEFA.com। ठीक है, तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं किस किस पोस्ट के लिए। देखिए आपकी जो फुल टाइम टीचर 17 वैकेंसी है, पार्ट टाइम के लिए 17, अकाउंटेंट की 3 है, चौकीदार की 1 है, असिस्टेंट कुक की 1 है सॉरी। यहाँ पे 39 टोटल वैकेंसीज है, 39 टोटल वैकेंसीज है। तो यहाँ पे 39 टोटल वैकेंसीज है। यहाँ पे आपकी KGBV का जो आपका रिक्रूटमेंट है उसके लिए आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए क्या है। देखिए फुल टाइम टीचर के लिए आपके पास आपने PCM से पास करा हो, JBC और इंग्लिश बैकग्राउंड से आप हों और आपने TET क्वालिफाइड किया हो। पार्ट टाइम टीचर के लिए आपके पास PGD, BCA, BSc कंप्यूटर साइंस वाले भी और DOEC वाले भी कर सकते हैं आवेदन। डिप्लोमा होल्डर भी कर सकते हैं जो A लेवल O लेवल वाले हों। BPEd, CPEd, DPEd वाले भी आप आवेदन कर सकते हो। अकाउंटेंट के लिए हमारे BCom वाले को अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। चौकीदार के लिए आप क्लास 8 पास हैं, अगर आप जॉब क्लास है तो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट कुक खाना अच्छा बनाते तो आप क्लास 8 पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मिनिमम जो मिनिमम एज रखी गई है 25 साल रखी गई है, मैक्सिमम 45 रखी गई है। तो यहाँ पे मिनिमम 25 साल से लेकर 45 साल तक आवेदन कर सकते हो। ध्यान रखिए 25 साल से कम उम्र वाले अब आवेदन करना, आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। यहाँ पे अप्लाई कैसे करना, डाउनलोड करना है एप्लीकेशन फॉर्म को, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है लिंक, मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ तो देख लेना। डाउनलोड करने के बाद उसको आपको अच्छी तरह भरना होगा, मैं बताऊँगा कैसे भरना है आपको। और एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फोटो कॉपी जो भी वो मांगते हैं, एप्लीकेशन सेट ऑफ फोटो कॉपी जो भी डॉक्यूमेंट मांगते हैं आपके उस एप्लीकेशन फॉर्म में, आपको इस एड्रेस पर आपको भेजना पड़ेगा। दोस्तों ये जो एड्रेस है मैंने ये भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से कॉपी कर लेना, वरना इसके नोटिफिकेशन से भी आप डाउनलोड कर लेना। देखिए OO डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर, सेट्टा रोड, गौरीगंज, अमेठी, UP। ये इसका है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिस, सेट्टा रोड, गौरीगंज, अमेठी, उत्तर प्रदेश। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकती हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका डाउनलोड लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। देखिए हम इसे डाउनलोड करते हैं। जब मैंने इसे खोला, देखिए आपकी स्क्रीन के सामने ये आ गया कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। और यहाँ पे इन्होंने जो पूर्ण तरीके से बता रखा है, इन्होंने देखिए वैकेंसी है, थोड़ा हिंदी में दे रखा है। ठीक है, तो आप लोग विस्तार से पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहे। लेखाकार, चौकीदार, सहायक रसोईया, तो ये इस तरीके से पोस्ट भर्तियाँ हो रही हैं। तो यहाँ पे आप जब देखिए, मैं पहले भी हर बार बताता रहा हूँ, जब भी आपको ये एप्लीकेशन नोटिफिकेशन निकलता है, आपका एडवर्टाइजमेंट निकलता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना। आप अगर एप्लीकेशन फॉर्म ढूंढते हो तो सबसे लास्ट में जाइए उसके, तो सबसे लास्ट में ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है, बिकॉज सबसे लास्ट में ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहता है। तो यहाँ पे हम भी सबसे लास्ट में गए तो हमें मिल गया अपना एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ी बात दे रखी है, जनपद अमेठी में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में चयन हेतु आवेदन पत्र ये भरने हैं। इस तरीके से भाई हमारे UP वाले ऐसे थोड़ा हिंदी में ही रखते हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश में फॉर्म नहीं निकलता, हिंदी में ही निकलता है। तो आप इस फॉर्म को हिंदी में ही भरें, जहाँ तक आप हिंदी में ही भरें, तो यहाँ पे हिंदी में ही भरना है आपको ये फॉर्म, ध्यान रखना है इंग्लिश में भरना। तो यहाँ पे आवेदित पद का नाम, आपको जो भी आपका नाम है पूरा लिखिएगा। यहाँ पे विषय किस क्षेत्र में आप डालना चाह रहे हो, केवल पूर्णकालिक शिक्षा हो या उर्दू टीचर अंशकालिक। ठीक है, अभ्यर्थी का नाम पूरा
सॉरी, यहाँ पे आवेदित पद का नाम, जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हो, मतलब मैं मान लीजिए यहाँ पे मैं टीचर के लिए अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पे ये वाला नाम लिखूंगा। कौन सा लिखूंगा? सबसे ऊपर जाऊँगा मैं, यहाँ पे पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका गणित, ठीक है, इस तरीके से लिखूंगा। तो यहाँ पे अंशकालिक शिक्षक है, कंप्यूटर है, ये शिक्षिका है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे जब आप लिखोगे तो शिक्षक के लिए लिखोगे कि ये आवेदित पद का नाम है, शिक्षक के लिए कर रहा हूँ। विषय, इस विषय मैं मान लीजिए मैथ्स के लिए कर रहा हूँ, मैथ्स के लिए लिख दिया, मैथ्स के लिए लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हिंदी में लिखूँगा गणित, गणित में लिखूंगा, ठीक है। अपना नाम हिंदी में लिखूंगा मैं, यहाँ पे नवीन है, जैसे मेरा नाम नवीन लिखूंगा, यहाँ पे पिताजी का नाम मैं अपने लिखूंगा। और अगर मैं लड़की हूँ और मेरी शादी हो चुकी है, पति का नाम लिखूंगा, ठीक है। अगर जन्म तिथि जो है हमारी, जो भी जन्म तिथि है आपकी करेक्ट लिखना, गलत मत लिखना। जो 10th की मार्कशीट में है वही लिखना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस लिखना है, ईमेल आईडी यहाँ पे लिखनी है, ईमेल एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा आपका, ईमेल आईडी यहाँ पे आ जाएगा। जाति जो भी आपकी सामान्य, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, जैसे मैं सामान्य से बिलोंग करता हूँ मैं सामान्य लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर मैं जैसे मान लिया जो विकलांग है, जो PWD दिव्यांग बच्चे हैं, तो वो यहाँ पे यस लिख सकते हैं, उनको रिजर्वेशन अच्छा खासा मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर एक चीज़ आपको देखनी, यहाँ पे अपनी रिसेंट फोटो लगाना, ठीक है, पुरानी फोटो मत लगाना, बिकॉज कई बार प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पे आपको अपने जो भी आपने अब तक पढ़ाई करी है, देखिए यहाँ पे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, BEd जो भी आपने कर रखा है, अलग अलग ब्लॉक बना रखे हैं। तो जिस ब्लॉक में जो मांगा गया है उसका ही भरना, ये नहीं कि हाई स्कूल में 12वीं का भर दिया, 12वीं में हाई स्कूल का भर दिया, तो ये सब नहीं चलेगा, है ना। आप अब बड़े हो चुके हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। परीक्षा जो है आपको कब वर्ष पास करें, तो दोस्तों से आराम से भरना, हो सके तो उसके 2 प्रिंट आउट निकाल लेना, पहले एक थोड़ा भर लेना, बिकॉज बहुत बार गलती हो जाती है। पूर्णांक भरना, यहाँ पर अपना प्राप्तांक भरना, ठीक है, कितने अंक आपने पाए और कितने में से पाए, कितना प्रतिशत आपका बना। तो यहाँ पे आपका जो है इसके साथ आप क्या क्या लगा रहे हो आपको अटैच करना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने ये फॉर्म भर दिया, मैं यहाँ पे लिखूंगा समय 10th की मार्कशीट यहाँ पे लगा, 10th की मार्कशीट, ये भी हिंदी में लिखना, ठीक है। मैं तो आपको बता रहा हूँ केवल ऐसी। 12th की मार्कशीट है यहाँ पे, सनद है, जो भी आप लिखते हो, छठी, और जैसा आप यहाँ पे BEd की जो मार्कशीट है, ठीक है, BEd की डिग्री यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। अंत में आपको यहाँ पे साइन करना पड़ेंगे, अपने यहाँ पे साइन कर देना, और यहाँ पे दिनांक उसी दिन के डालना जिस दिन आप इसका आवेदन कर रहे हो, ठीक है। तो दिनांक डाल देना, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरीके से आपको भरना और उस एड्रेस पे से भेजना जो मैंने आपको बताया था। मैं दोबारा उस एड्रेस को दिखा देता हूँ। एक एनवेलप लेना, एक लिफाफा लेना जो बड़ा सा होता है आपका A4 साइज का, येलो कलर का, ठीक है, आसानी से आपको 5 रुपये में मिल जाएगा किसी भी स्टेशनरी शॉप से। उसमें आप लोग इस एड्रेस पे आपको ये भेज देना है, अप्लाई कर देना है, ठीक है। उसमें आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द इसके लिए, और यहाँ पे आप इस जगह आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म मैंने डाउनलोड करके दिखा दिया था, आपको कैसे भरना है वो भी बता दिया। अब यहाँ पे आपका सिलेक्शन कैसे होगा, देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना आपका सिलेक्शन इस तरीके से होगा। अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आप इस जॉब को जरूर पढ़ें, क्योंकि आपके चांसेस यहाँ बहुत बढ़े आते हैं, ठीक है। साथ ही यहाँ पे अगर मैं किन बच्चों के लिए यहाँ पे चांसेस बढ़े आते हैं, जैसे आपके टीचर्स की जो भर्तियाँ हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं, तो उनके यहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं। अब ये अकाउंटर, असिस्टेंट, कुक और चौकीदार के लिए यहाँ पे सभी आवेदन कर दो अगर आप हो, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू के बेसिस पर आप बुलाए, यहाँ पे कोई मेरिट नहीं है। जो मेरिट है केवल वो टीचर्स के लिए है, जो फुल टाइम और पार्ट टाइम है टीचर, उनके लिए केवल मेरिट है। जो अकाउंटेंट, असिस्टेंट, कुक और चौकीदार है उनके लिए कोई मेरिट लिस्ट नहीं है, उनका सीधा इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए जैसे असिस्टेंट कुक से हो सकता है कुछ बनवा के देख लें वहीं पे ही, ठीक है। अगर उनको पसंद आ जाता तो रख लेंगे। अकाउंटेंट के लिए आपका एक्सपीरियंस देख लेंगे, पहले काम किया है कहीं पे। अगर एक्सपीरियंस भी नहीं है, आपके नॉलेज देख लेंगे, कितना आपसे पूछ सकते हैं कुछ क्वेश्चन, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। सैलरी के बारे में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो फुल टाइम टीचर की है 22,000 रुपये है, और 9,800 आपकी पार्ट टाइम टीचर के लिए है। अकाउंटेंट के लिए 11,000 है आपकी, चौकीदार के लिए 5,750 है, असिस्टेंट कुक के लिए यहाँ पे 5,175 रुपये है, ठीक है। तो इन जो लास्ट 3 वैकेंसी है, अगर आपको जॉब की ज़रूरत है आप जरूर आवेदन करें। पार्ट टाइम टीचर वाले भी कर सकते हो, क्योंकि पार्ट टाइम रहेगा तो आपको आगे की स्टडीज़ के लिए काफ़ी टाइम मिल जाएगा। और फुल टाइम के लिए यहाँ पे जो 22,000 सैलरी है मेरे हिसाब से कोई बुरी नहीं है, ठीक है। तो 22,000 सैलरी काफ़ी अच्छी है, बिकॉज अभी जो क्लर्क लगता है ना बच्चा, IBPS में क्लर्क लगता है, उसको भी इतनी सैलरी नहीं मिलती 22,000 रुपये लगते ही, उसको भी ऐसी 21,000 मिलती है। और जो आपका ग्रुप D के बच्चे लगते हैं उनको भी मुश्किल से, क्योंकि 21,000 तक मिलती है, 22,000 नहीं मिलती तुरंत लगती। तो यहाँ पे फुल टाइम टीचर के 22,000 सैलरी ठीक है फिलहाल ऐसे टाइम पे, बेरोजगारी के टाइम पे। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। इस वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।